कहे गए थे, समवायी, असमवायी और निमित्त भेद से। तो समवायी कारण की चर्चा हो गई। अभी असमवायी कारण किसे कहते हैं इसका विचार है। कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम असमवायी कारणम। कार्येन सह अथवा कारणेन सह, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ, एकस्मिन् अर्थे समवेतम, एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध होते हुए ऐसा जो कारण है, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध ऐसा जो कारण, उस कारण को कहते हैं असमवायी कारणम। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, यथा तंतु संयोग पटस्य। अब दो लक्षण है यहाँ पर असमवाय कारण के और दो उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला लक्षण है कार्येन स एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत् कारणम असमवाय कारणम। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से विद्यमान जो कारण, उस कारण को असमवायी कारण कहते हैं। उदाहरण दिया इसमें, तंतु संयोग पटस्य। तंतु संयोग असमवायी कारण है। किसका असमवायी कारण है? पट का असमवायी कारण है। तो पट है तंतु संयोग का कार्य, पट है तंतु संयोग का कार्य। और कार्य जो पट, वह पट कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। और तंतु संयोग कहाँ रहता है? पट में। तंतु संयोग रहेगा तंतु में। तंतुओं का संयोग भी तंतु में रहेगा। पट भी तंतु में और तंतुओं का संयोग भी तंतु में है। तो तंतु संयोग का कार्य है पट, और उस पट रूपी कार्य के साथ तंतु संयोग एक अर्थ में, तंतु रूपी एक अर्थ में, तंतु में रहते दोनों भी, पट भी तंतु में रहता है और तंतु संयोग भी पट में रहता है। तो तंतु संयोग है कारण और पट है कार्य। तो पट जो कार्य है, उस पट रूपी कार्य के साथ तंतु संयोग जो कारण है, तंतु संयोग क्या है यहाँ पर? कारण है। तो तंतु संयोग जो कारण है, वह तंतु संयोग कारण अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है। कौन से एक अर्थ में रहता है? तंतु रूपी एक अर्थ में रहता है। और किस संबंध से रहता है वह तंतु संयोग? तंतु में समवाय संबंध से। तंतु के संयोग का संयोग तंतु में समवाय संबंध से रहता है, क्योंकि गुण और गुणी में कौन सा संबंध होता है? समवाय संबंध होता है। तो तंतु है गुणी और तंतु संयोग है गुण गुणी में समवाय संबंध से रहता है। तो तंतु संयोग तंतु में समवाय संबंध से रहता है, समवेत है। तो तंतु संयोग ऐसा कारण है कि जो अपने कार्यपट के साथ एक अर्थ में तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला ऐसा कारण है। समवाय संबंध से रहने वाला, समवेत, एक अर्थ में समवेत होता हुआ, इस प्रकार का वह कारण है। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध होने वाला, रहने वाला ऐसा वह कारण है। कौन? तंतु संयोग। इसलिए तंतु संयोग जो है वह पट का असमवायी कारण है। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवायी कारण। ये अभी लग जाएगा ना? ये बात समझ में आ जाएगी ना? एक बार हम लोग पहले विचार किया था, उसमें बोर्ड पर भी आपको दिखाया था। तो ये है कार्य के साथ एक अर्थ में हो गया। अब दूसरा लक्षण है कारण के साथ एक अर्थ में। कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध ऐसा जो कारण, उस कारण को असमवायी कारण ऐसा कहते हैं। तो कारण के साथ एक अर्थ में, अब देखो इसके लिए दृष्टांत दिया, तंतु रूपम पट रूपस्य। तंतु का रूप पट रूप का असमवायी कारण है। तंतु का रूप पट रूप का समवायी कारण है। तंतु का रूप कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु का रूप है वो तंतु में रहेगा। और पट का रूप कहाँ रहता है? पट में। तो तंतु का रूप तंतु में और पट रूप का रूप पट का रूप पट में है। तो दोनों का जो है ना अधिकरण भिन्न है। कार्य रहता है पट में। कार्य कौन है यहाँ पर? पट रूप कार्य है। यहाँ पट नहीं, क्या कार्य? पट रूप। पट रूप कार्य कहाँ रहता है? पट में रहता है। और कारण कौन है? तंतु रूप। और वो तंतु रूप कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तो तंतु रूप रहता है तंतु में और पट रूप कार्य रहता है पट में। दोनों का अधिकरण भिन्न भिन्न है, दोनों एक अधिकरण में नहीं है। इसलिए जो पहला लक्षण था
कि कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण, कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला कारण को असमवाय कारण कहते हैं। ये लक्षण यहाँ घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि तंतु रूप अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है। तंतु रूप का कार्य कौन है? तंतु रूप का कार्य है पटरूप। वो पटरूप कहाँ रहता है? पट में रहता है। तंतु रूप कहाँ है? तंतु में है। तो तंतु रूप अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है, उसका कार्य कौन है? पटरूप है। तो वो अपने कार्य के साथ एक अर्थ में नहीं रहता, उसका कार्य रहता है पट में और वो रहता तंतु में। तो ये जो है तंतु रूप अपने कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से नहीं रहता है। तो पहला लक्षण यहाँ नहीं घटता, इसलिए दूसरा लक्षण है कारण के साथ। कारण के साथ, किसके कारण के साथ? अपने कार्य के समवाय कारण के साथ, अपने कार्य के समवाय कारण के साथ। तंतु रूप का कार्य कौन है? ध्यान देकर के उत्तर देना है। पटरूप। तंतु रूप का कार्य है पटरूप, और उस पटरूप का समवाय कारण कौन है? पटरूप का समवाय कारण कौन है? पट। तो तंतु रूप का कार्य है पटरूप और उसका समवाय कारण है पट, है ना? उंगली से दिखाएगा। देखो ये तंतु है, ये तंतु का रूप है, ये पट और ये पट का रूप है। ये पट का रूप कहाँ रहता है? पट में रहता है। और तंतु का रूप कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। ये तंतु है, तंतु में तंतु का रूप रहता है ना? तो कार्य अन्यत्र है और कारण अन्यत्र है, दोनों का अधिकरण एक नहीं है। इसका मतलब तंतु रूप जो है वह अपने कार्य के साथ एक अधिकरण में नहीं रहता है, अपने कार्य के साथ एक अधिकरण में नहीं रहता, उसका कार्य दूसरी जगह है और वो खुद दूसरी जगह है ना? तो फिर तंतु रूप किसके साथ रहता है एक अर्थ में? ये पट है, ये भी अच्छा पट तो हमें यहाँ पर लिया था, पट और पट रूप था। ये जो पट है अभी देखो, पट में पट रूप रहता है, पट में पट रूप रहता है, और वो पट कहाँ रहता है? वो पट रहता है तंतु में। पट कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तो पट रूप है पट में और पट है तंतु में, है ना? और तंतु रूप कहाँ है? तंतु में। तो तंतु रूप किसके साथ रह रहा है? तंतु में पट के साथ। तंतु रूप तंतु में किसके साथ रहता है? पट के साथ। वो पट कौन है? पट है उसके कार्य का समवाय कारण। पट कौन है? तंतु रूप का कार्य जो पट रूप, उसका वह समवाय कारण है। तंतु रूप का कार्य जो पट रूप, उसका समवाय कारण है पट। हाँ, स्पष्ट नहीं हुआ, स्पष्ट विचार नहीं किया था पहले। ये सब इसमें डस्ट है डस्ट उधर है, उधर पहला तो कारण समझ में आ गया, पहला लक्षण। पट रूप तंतु और तंतु रूप, ये तंतु रूप है कारण, तंतु क्या है? कारण। और ये क्या है? कार्य। तंतु रूप जो कारण है नहीं, ये कारण अभी निर्णित नहीं है कौन सा कारण है। कारण ये तो पता चला, तंतु रूप पट रूप का कारण है, ये निश्चित हो गया। कैसे निश्चित होगा, कैसे पता चला है? तंतु रूप कारण है पट रूप का, ये कैसे निर्णय कर लिया आपने? पट रूप उसका कार्य है। हाँ, पट रूप उसका कार्य है। ये कैसे कह रहे हैं आप? आपके कहने से मान आ जाएगी। बताया था आपको, कार्य कारण भाव का जो निश्चय होता है ना, वह अन्वय व्यतिरेक से होता है। कि तंतु रूप होने पर पट रूप होता है, तंतु रूप यदि ना हो तो पट में रूप नहीं रह सकता है, नहीं हो सकता है। तंतु रूप सत्वे पट रूप सत्वम, तंतु रूपा भावे पट रूपा भाव, ये है अन्वय व्यतिरेक। और इस अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होता है कि ये इसका कारण है। तंतु रूप जो है पट रूप का
कारण है। अब कारण है ये तो निश्चित हो गया। इसी प्रकार से पट रूप का और एक कारण है, पट भी इसका कारण है। तंतु रूप का कारण कौन है? पट भी। अब ये पट जो कारण है वो कौन सा कारण है? इसका निर्णय हो चुका है। पट रूप का पट कौन सा कारण है? समवायी कारण, क्योंकि पट रूप समवाय संबंध से कहाँ उत्पन्न होता है? पट में उत्पन्न होता है। तो यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। तो पट जो है वो पट रूप का समवायी कारण है। अब पट रूप का और भी एक कारण है। पट रूप का और कौन कारण है? तंतु रूप ये कारण है। अब ये तंतु रूप कौन सा कारण है, इसका हमें निर्णय करना है। तो समवाय कारण तो हो नहीं सकता है तंतु रूप, क्यों नहीं हो सकता है? तो उसका कारण उसमें समवाय संबंध से पट रूप उत्पन्न नहीं होता है। तंतु रूप में समवाय संबंध से पट रूप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए पट रूप का तंतु रूप समवाय कारण नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। समवाय कारण हमेशा द्रव्य ही होता है। और तंतु रूप कौन सा पदार्थ है? गुण पदार्थ है। ये समवाय कारण नहीं हो सकता है। पट रूप का तंतु रूप समवाय कारण नहीं हो सकता। कारण है लेकिन समवाय कारण नहीं है। तो समवाय कारण नहीं तो असमवाय कारण का लक्षण घटाइए। तो असमवाय कारण की भी दो लक्षण है। पहला लक्षण है कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवाय कारण। ये पहला लक्षण भी इसमें घट नहीं रहा है, क्योंकि तंतु रूप जो है वह अपने कार्य के साथ, अब उसका कार्य कौन है? पट रूप। उस कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है क्या? एक साथ रहते क्या दोनों? तंतु रूप और पट रूप एक साथ रहते हैं? नहीं, एक साथ नहीं रहते। तंतु रूप और पट रूप एक साथ नहीं रहते। तो ये कारण अपने कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से नहीं रहता है। पट रूप रहता है पट में, तंतु रूप रहता है तंतु में। तो दोनों एक अधिकरण में न होने के कारण से पहला लक्षण यहाँ नहीं घटा असमवाय कारण का। इसलिए दूसरा लक्षण है अभी कारणेन स एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत कारणम समवेतम यत् कारणम तथा समवाय कारणम। तो यहाँ पर तंतु रूप का कार्य कौन है? पट रूप। पट रूप का समवाय कारण कौन है? पट। पट रूप का समवाय कारण पट है। तो तंतु रूप का कार्य है पट रूप, उसका समवाय कारण है पट। और वह पट कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तंतु रूप कहाँ रहता है? वो भी तंतु में रहता है। तो तंतु रूप तंतु में रहता है। तंतु रूप तंतु में रहता है। किसके साथ तंतु में रहता है? वो पट के साथ रहता है। तंतु रूप तंतु में रहता है पट के साथ। वो पट क्या चीज है? पट है उसके कार्य का समवाय कारण। पट क्या है? तंतु रूप के कार्य का पट रूप का समवाय कारण। तो अपने कार्य का जो समवाय कारण, अपना कार्य पट रूप और उसका समवाय कारण है पट। तो अपने कार्य का जो समवाय कारण, उस समवाय कारण के साथ एक अर्थ में, तंतु रूपी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, समवाय संबंध से कौन रहता है यहाँ पर? तंतु में तंतु रूप रहता है। तो अपने कार्य का जो समवाय कारण, उसके साथ एक अर्थ तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उस कारण को कहते हैं असमवायी कारण। अब समझ आ गया? हाँ? अपने कार्य के समवायी कारण पट के साथ एक अर्थ में तंतु में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, उसको कहते हैं असमवाय कारण। इस प्रकार से तंतु रूप है असमवाय कारण, पट रूप का असमवाय कारण है तंतु का रूप। ये हो गया। समझ में आ गई ये बात? देखो तो यथा तंतु संयोग पटस्य, ये दो लक्षण जब किए तो दोनों के दो उदाहरण यहाँ पर दिए गए। कार्येन स एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम और कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम, ऐसे दो लक्षण यहाँ पर किए गए। दोनों के दो उदाहरण दिए गए। अभी पदकृत्य हमें देखना है। कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, यहाँ पर और एक विशेषण जोड़ दिया। यहाँ पदकृत्य कारणे आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति, क्या जोड़ा है? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणम तत् असमवायी कारणम। तो कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवेत होते हुए, समवाय संबंध से रहते हुए, समवेतत्वे सति, समवेत होते हुए
एक अर्थ में जो क्या हो, समवेत हो, कार्य के साथ एक अर्थ में समवेत हो, समवाय संबंध से संबद्ध हो, अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध हो। तो ऐसा होता हुआ और आत्मा के जो विशेष गुण है उससे भिन्न होता हुआ, आत्मा के विशेष गुण, पता है आत्मा के विशेष गुण? अच्छा, विशेष गुण किसको पता है? विशेष गुण पता है? विशेष गुण वो ऐसे कापी में सामने रखना है, उसको लिखे यहाँ पर, लिखे ना क्या लिखे कि नहीं लिखे? हाँ, जो है सामने रखना है याद? बोलो। रूपम गंधो रसस्पर्श स्नेह नानास्ति स्नेह सांसिद्धिको द्रवः इत्यादि भावनाताश्च शब्द वैशिष्टिका गुणः। रूपम गंधो रसस्पर्शः स्नेहः सांसिधिको द्रव्यः बुद्ध्यादि भावनांतश्च शब्दो वैशेषिका गुणाः। ये 16 विशेष गुण है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्नेह, सांसिधिक द्रवत्वम। अब बुद्ध्यादि भावनांतश्च, बुद्धि से लेकर के भावना तक कितने गुण है? ये बुद्धि से लेकर के भावना तक के 9 गुण है। 9 6 15 और शब्द हमें वैशेषिका गुण 16 गुण है। उसमें से आत्मा के विशेष गुण कितने हैं? 9। आत्मा के विशेष गुण 9 है। तो उन आत्मा के विशेष गुण से भिन्न होते हुए, अब ये आत्मा के विशेष गुण से भिन्न होते हुए यह पद क्यों दिया, इसका पद कृत्यकार बताएंगे, तो वहां पर ही हम चर्चा करेंगे। तो पहले हमें केवल ये लक्षण ही घटाना है। इसमें कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से संबद्ध होते हुए, आत्मा के विशेष गुण से भिन्न होते हुए जो कारण है, तो उस कारण को असमवायी कारण ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, एक ही यदि हम लक्षण करेंगे, कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, ये लक्षण करेंगे। पहले वाले लक्षण को हटा दीजिए, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे जो था ना, उसको नहीं देंगे, एक ही लक्षण बना दीजिए। दूसरा वाला जो लक्षण है वही लक्षण रखेंगे, तो क्या आपत्ति आएगी? कौन सा लक्षण करेंगे? कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति, या समवेतम यत् कारणम तदा समवाय कारणम, इतना ही लक्षण करेंगे। पहला वाला लक्षण नहीं रखेंगे, कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे जो लक्षण था ना, इस लक्षण को हटा देंगे। फिर क्या आपत्ति आ जाएगी? कहते यदि ऐसे कार्येण पद को हटा देंगे तो फिर तंतु संयोग आदि में अव्याप्ति हो जाएगी। तंतु संयोग में लक्षण आप नहीं घटा, तंतु संयोग में लक्षण नहीं घटेगा। जो पट है और ये तंतु, और इसमें ये है तंतु का संयोग है। तो तंतु का संयोग पट का क्या है? असमवाय कारण है। तंतु का संयोग पट का क्या है? असमवाय कारण है। लेकिन इसमें आप असमवाय कारण का लक्षण नहीं घटा पाएंगे। यदि कार्येन सह ये लक्षण नहीं रखेंगे, कार्येन यह पद नहीं देंगे, फिर दूसरे लक्षण से यहाँ पर असमवाय कारण का लक्षण नहीं घटा पाएंगे। क्योंकि देखो तंतु संयोग है वो कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। और पट भी कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तो तंतु संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है, या तंतु संयोग अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक अर्थ में रहता है? इसे सुनिए, तंतु संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है, अथवा तंतु संयोग अपने कार्य के समवायी कारण के साथ एक अर्थ में रहता है। तंतु संयोग का कार्य, हाँ, तंतु संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है। तंतु संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है। तंतु संयोग का कार्य कौन है? पट। और उस पट के साथ वो कहाँ रहता है? तंतु में रहता है। तो तंतु का संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ तंतु में रहता है। ठीक है ना? तंतु संयोग अपने कार्य का जो समवाय कारण, उसका कार्य कौन है? उसका समवाय कारण कौन है? उसके साथ वह कहीं एक स्थान में रहता है क्या? ऐसा ही होता होगा ना कि तंतु भी कहीं रहता हो, तंतु अपने कारण में रहता है, वहीं पर यदि तंतु संयोग रह जाए ना, वहां पर यदि तंतु संयोग रहेगा तो फिर तो ये लक्षण वहां घट जाएगा। दूसरा लक्षण
अपने कार्य के समवायी कारण जो तंतु, उसके साथ वो यहाँ पर रहेगा तंतु के कारण में। यदि रहता रह नहीं सकता है, तंतु का संयोग किस में रहेगा? तंतु में रहेगा, तंतु के कारणों में तंतु का संयोग नहीं रहता है। लेकिन यदि रहता तो आप लक्षण घटा पाते, और रहता तो है नहीं, इसलिए इसमें लक्षण नहीं घटा पाएंगे। कारणेन सह एकस्मिनार्थे समवेतम यत् कारणम, यह दूसरा लक्षण यहाँ पर नहीं घटा पाएंगे। और दूसरा लक्षण यदि नहीं घटाएंगे और कारणेन पद तो है नहीं, पहला लक्षण तो छोड़ दिया है, तो फिर तंतु संयोग में यह लक्षण जाएगा नहीं। तंतु संयोग में लक्षण जाएगा नहीं, तो जाएगा नहीं तो कौन सा दोष आएगा लक्षण में? अव्याप्ति दोष आ जाएगा। अव्याप्ति दोष समझ में आ गया? विचार कीजिए जाकर फिर से। कार्य न यह यदि पद नहीं देंगे तो लक्षण की अव्याप्ति हो जाए, लक्षण में अव्याप्ति दोष आ जाएगा। ये लक्षण तंतु संयोग में नहीं जा पाएगा, है ना। तंतु संयोग में दूसरा लक्षण घटता नहीं है, दूसरा लक्षण नहीं घटेगा तो फिर अव्याप्ति दोष आ जाएगा लक्षण में। तो उस अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद देना पड़ेगा? कार्य न पद देना पड़ेगा। और जब कार्य न पद देंगे ना तो दो लक्षण बन जाएंगे। कार्य न पद देने पर दो लक्षण हो जाएंगे। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण उसको कहते हैं असमवाय कारण। तो ऐसा लक्षण जब करते हैं तो तंतु संयोग में अब लक्षण चला जाता है, क्योंकि तंतु संयोग अपने कार्य पट के साथ एक अर्थ तंतु में समवेत है, समवाय संबंध से रहता है, रहने वाला ऐसा कारण है, इसलिए तंतु संयोग में लक्षण चला गया, है ना। तो कार्य न पद देंगे तो तंतु संयोग में लक्षण जाएगा, नहीं तो तंतु संयोग में लक्षण नहीं जाएगा। तो नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा तो क्या आपत्ति आएगी? अव्याप्ति दोष होगा। तो उस अव्याप्ति दोष का वारण करने के लिए कार्य न पद देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, फिर कार्य न पद को हटा दीजिए। किस पद को हटा देंगे? कार्य न। तो लक्षण क्या हो जाएगा? अब वह नहीं रहेगा, जब कार्य न रहेगा तब वह रहता है, वो भी उसके साथ चला जाए। कार्य न स एकस्मिनार्थी, कार्य कारण क्या कौन सा लक्षण रहेगा? केवल कार्य न स। ठीक है, कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से विद्यमान जो कारण, उस कारण को कहेंगे असमवाय कारण। इस प्रकार के यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण तंतु संयोग में जाएगा? जटिल प्रश्न है। कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण उसको कहेंगे असमवाय कारण। ऐसा यदि लक्षण करेंगे तो ये लक्षण तंतु संयोग में जाएगा क्या? जाएगा। हाँ, तंतु संयोग में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? तंतु संयोग में जाएगा, क्योंकि तंतु संयोग अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है, समवाय संबंध से रहता है, इसलिए उसमें तो लक्षण चला गया, लेकिन लक्षण यहाँ नहीं जाएगा, तंतु रूप में लक्षण नहीं जा पाएगा। पहला लक्षण तंतु रूप में नहीं जाएगा, क्योंकि तंतु रूप जो है वह अपने कार्य के साथ, उसका कार्य कौन है? वह अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है क्या? नहीं रहता। तंतु रूप अपने कार्य के साथ एक अर्थ में नहीं रहता। वो किसके साथ एक अर्थ में रहता है? तंतु रूप किसके साथ एक अर्थ में रहता है? तंतु किस अर्थ में रहता है? तो तंतु अर्थ में रहता है। किसके साथ रहता है? तंतु रूप किसके साथ एक अधिकरण में रहता है? तंतु के साथ और भी कोई है वहां रहने वाला? तंतु में रहने वाला और कोई है क्या? कारण क्या कारण कहा जाए? कारण कहने से कैसे काम चलेगा? कारण तो कितने हैं? ये तंतु रूप कहाँ रहता है? तंतु में। तो इस तंतु में और भी कोई रहता है क्या? तंतु में जैसा तंतु का रूप रहता है, और भी कोई तंतु में है क्या? है। कौन है? तंतु संयोग। वो नहीं, यहाँ पे तंतु संयोग तो है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर जो दिया गया है इसकी बात करनी है। तंतु रूप तंतु में रहता है, तंतु रूप के साथ और कौन रहता है तंतु में? पट रूप भी रहते हैं। पट रहता है। पट रहता है, पट रूप पट में है। पट रूप जो है वो तंतु में नहीं है ना। घट में जल है, जल में जलत्व है। जलत्व कहाँ रहता है? घट में रहता है, जल में रहता है? जल घड़े में रहेगा जलत्व?
नहीं, वो अपना अपना वहीं पर रहेगा। तो पट का रूप पट में रहता है। पट कहाँ रहता है? तंतु में। तंतु में रहता है। तो तंतु का रूप कहाँ रहता है? तंतु में रहता तो है। तंतु का रूप कहाँ रहता है? तंतु में रहता किसके है। साथ रहता है? पट के साथ। पट के साथ रहता है। बस तंतु का रूप पट रूप के साथ तंतु में रहता है ना। वो अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है क्या? नहीं रहता। अपने कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है। तो उसका कार्य कौन है? तंतु रूप का। तंतु रूप का कार्य कौन है? तो कारण पट रूप उसका कार्य है। और उस पट रूप के साथ वो एक अर्थ में नहीं रहता। वो किसके साथ एक अर्थ में रहता है? तंतु के साथ। पट के साथ। पट के साथ एक अर्थ में वो रहता है। जिस पट के साथ वो एक अर्थ में रहता है वो पट क्या चीज है? उसका और इसका कोई संबंध है? तंतु के रूप का पट के साथ कोई संबंध है? क्या संबंध है? वो उसके कार्य का समवाय कारण है। पट क्या है? उसके कार्य का समवाय कारण है। तंतु रूप के कार्य का ये समवाय कारण है। और तंतु रूप का कार्य जो पटरूप उसका ये है समवाय कारण। और इस समवाय कारण के साथ ये तंतु रूप तंतु में रहता है। अपने कार्य के समवाय कारण के साथ तंतु का रूप तंतु में रहता है। तो ये यदि हम कारणेन स ऐसा लक्षण यदि नहीं देंगे ना तो फिर ये तंतु रूप में आप लक्षण नहीं घटा पाएंगे। क्योंकि ये अपने कार्य के साथ एक अर्थ में नहीं रहता है। ये अपने कार्य के साथ एक अर्थ में नहीं रहता है। ये अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक अर्थ में रहता है। अपने कार्य के समवाय कारण के साथ एक अर्थ में रहता है। तो कारणेन स यह लक्षण यदि नहीं दिया जाएगा तो क्या हो जाएगी? तंतु रूपादि में अव्याप्ति हो जाएगी। गुण का जब असमवाय कारण आपको देखना है तो द्रव्य के असमवाय कारण में पहला लक्षण हमेशा लगता है और गुण के असमवाय कारण में प्रायः दूसरा लक्षण होता है। अधिकतर है। पहले जो हमने ये जो द्रवत्व और गुरुत्व के लक्षण का विचार किया तो वहाँ जो एक असमवाय कारण पद आया था, आद्य पतन असमवाय कारणम गुरुत्वम और आद्य स्यंदन असमवाय कारणम द्रवत्वम। तो वहाँ पर जो असमवाय कारण था उसमें पहला ही लक्षण घटाया गया था। उसमें पहला ही लक्षण घटाया गया है, दूसरा लक्षण वहाँ पर नहीं घटा है। विचार किया है ना, पहला लक्षण कहाँ कैसे घटा है वहाँ पर। देखो तंतु रूपादि में अव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कारणेन ऐसा पद दिया गया। अच्छा, अभी तक लक्षण क्या है फिर? कार्येन कारणेन वासः एकस्मिन् अर्थे संवेतम यत् कारणम तत् असमवायी कारणम। इतना लक्षण है तो ठीक, इतना लक्षण हो जाए। ये आगे आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सत्य देने की क्या जरूरत पड़ी? तो कहते आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सत्य ऐसा पद नहीं देंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? आत्मा के विशेष गुण में अतिव्याप्त हो जाएगा। कहाँ अतिव्याप्त होगा? आत्मा के विशेष गुण में ये लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा। कैसे आत्मा के विशेष गुण में अतिव्याप्त होगा? देखो ऐसा है, आत्मा के विशेष गुण ये आत्मा और आत्मा में क्या गुण रहता है? ज्ञान। आत्मा में कौन सा गुण रहता है? अच्छा, आत्मा में और कौन सा गुण है? प्रति ये गुण है आत्मा के। और भी है बहुत सारे। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो है ना ज्ञान का कारण है इच्छा। इच्छा का कारण कौन है? ज्ञान। इच्छा का कारण है ज्ञान। जानाति इच्छति यतते। जब ज्ञान होता है तब हमें उस पदार्थ की इच्छा होती है। जब इच्छा होती है तो फिर उस पदार्थ के विषय में हमारा संकल्प होता है। श्रुति यानी संकल्प होता है कि मैं उसको प्राप्त करूंगा, ऐसा जो आप मन में संकल्प करते हो वह होता है। फिर इसके बाद में चेष्टा होती है। प्रयत्न के बाद में क्या होती है? चेष्टा ही होती शरीर में, लेकिन ये आत्मा में नहीं होती। चेष्टा कहाँ होती है? शरीर में होती है। चेष्टा यानी उसको प्राप्ति के लिए आप इधर उधर जाओगे। फिर हिताहित प्राप्ति परिहारार्थानुकूला क्रिया चेष्टा। हित प्राप्ति के लिए और अहित की निवृत्ति के लिए अनुकूल जो क्रिया है उस क्रिया को कहते हैं चेष्टा। देखो इसमें लक्षण चला जाएगा, आत्मा के विशेष गुण में लक्षण चला जाएगा। कौन सा लक्षण? कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे वा कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम सत्कारणम तद असमवाय कारणम। इस प्रकार का लक्षण आत्मा के विशेष गुण में चला जाएगा। कैसे जाएगा? देखो अब ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ रहता है? आत्मा में रहता है। इच्छा कहाँ रहती है? आत्मा में रहती है। और ये जो है ना ज्ञान, इच्छा का कारण है ज्ञान। इच्छा कारण कौन है? इच्छा क्या है? उसका कार्य है। तो ये इसमें अभी चला जाएगा। देखो क्योंकि ज्ञान रहता है आत्मा में, किसके साथ रहता है?
इच्छा के साथ, इच्छा कौन है उसका? कार्य। कार्य। तो अपने कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से ज्ञान रहता है कि नहीं? रहता है। तो इसलिए क्या आ जाएगा उसमें लक्षण चला जाएगा, आत्मा के विशेष गुण में लक्षण चला जाएगा। इसी प्रकार से इच्छा का कार्य प्रयत्न, इच्छा का कार्य कौन है? प्रयत्न। और वह जो इच्छा है अपने कार्य प्रयत्न के साथ एक अर्थ आत्मा में रहती है, कार्य भी वहाँ रहता है और कारण भी वहाँ रहता है, दोनों एक अधिकरण में रहते हैं, कार्य और कारण। तो दोनों एक अधिकरण में रहने के कारण से यहाँ पर भी लक्षण चला जाएगा, आत्मा के विशेष गुण में भी ये लक्षण चला जाएगा। ये समझ में आ रहा है? आत्मा के विशेष गुण में लक्षण जा रहा है, लेकिन उसमें ये लक्षण इष्ट नहीं है, इसलिए उसमें उससे भिन्न ऐसा यहाँ पर कह दिया, आत्मा के विशेष गुण से भिन्न होते हुए, ऐसा यहाँ पर समझ लेना है। क्योंकि ये जो है ना, अब फिर आप कहेंगे जब लक्षण जा ही रहा है तो फिर आपको क्या आपत्ति उसको असमवाय कारण मानने में, है कि नहीं? लक्षण जा रहा है तो असमवाय कारण मानने में क्या आपत्ति है? तो ये यहाँ पर कहते हैं, नैयायिकों का अपना सिद्धांत है, वे कहते हैं कि इच्छा का ज्ञान निमित्त कारण होता है। इच्छा का ज्ञान क्या होता है? निमित्त कारण होता है। इच्छा प्रयत्न का निमित्त कारण होती है। ज्ञान इच्छा का निमित्त कारण है और इच्छा प्रयत्न का निमित्त कारण है। इच्छा क्या है? प्रयत्न का निमित्त कारण है। प्रयत्न का इच्छा असमवाय कारण नहीं है और इच्छा का ज्ञान असमवाय कारण नहीं है। असमवाय कारण नहीं है, ज्ञान भी असमवाय कारण है, इच्छा भी असमवाय कारण है अपने कार्य का। तो वो कौन सा कारण है? निमित्त कारण है। तो ये निमित्त कारण यहाँ पर स्वीकार किया जाता है, इसलिए यहाँ पर असमवाय कारण का लक्षण जाना उनको इष्ट नहीं है। तो ये कहते हैं यहाँ पर असमवाय कारण का यदि लक्षण चला जाएगा तो अब अतिव्याप्ति दोष हो जाएगा, क्योंकि निमित्त कारण में लक्षण चला जाएगा ये। तो इसलिए उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण भी कौन सा पद देना आवश्यक है? आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सती, आत्मा के विशेष गुण से भिन्न होते हुए ऐसा पद देना आवश्यक हो गया ये। अच्छा, अभी और कह रहे हैं ये कारणम पद देने की जरूरत है क्या? जो आखिरी में कारण पद आया ना, कारणेन कार्येन कारणेन वा सह एकस्मिन् अर्थे समवेतत्वे सति आत्म विशेष गुण भिन्नत्वे सति यत् कारणम, ऐसे ये जो कारण पद आया ना, तो कारण पद देने की जरूरत है क्या? यदि वो पद नहीं देंगे तो क्या आपत्ति आएगी? कहते यदि यह पद नहीं देंगे तो ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? विशेष में अतिव्याप्त हो जाएगा, ऐसा ही कह रहे हैं। विशेष में, विशेष जानते हैं ना, नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषस्त्वनंता एवं, नित्य द्रव्य में जो रहते हैं, जो अपने आश्रय के भेदक होते हैं, एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग करने वाले जो होते हैं, हर एक परमाणु में एक अलग अलग विशेष रहता है, जो विशेष अपने आश्रय परमाणु को अन्यों से व्यावृत्त करता है, भिन्न करता है और खुद भी अन्यों से भिन्न हो जाता है। यह आया था ना, विचार पहले गया था। तो ये जो विशेष है, इस विशेष में लक्षण अतिव्याप्त हो जाएगा यदि आखिरी का कारण पद नहीं देंगे। तो कैसे हो जाएगा? देखो, ये आपको समझ में आ गया ना, इसको हटा दें जी। तो ये हमारा परमाणु और इसके बाद में है वेणुकर, यहाँ ये विशेष परमाणु में कौन रहता है? विशेष, ये रहता है। तो विशेष परमाणु में किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है, समवाय संबंध से रहता है। और द्व्यनुक भी परमाणु में, वहां पर भी वो भी समवाय संबंध से रहता है। और ये जो द्व्यनुक है ना, ये द्व्यनुक कार्य है। द्व्यनुक क्या है? किसका कार्य है? परमाणु का कार्य है। ये विशेष का कार्य नहीं है, ये विशेष का कार्य नहीं, विशेष इसका कारण नहीं है। लेकिन ये जो विशेष है, ये विशेष क्या है? द्व्यनुक के साथ एक अर्थ में रहता है, द्व्यनुक के साथ वह एक अर्थ में। तो कार्य के साथ जो एक अर्थ में रहने वाला है, कार्य के साथ एक अर्थ में जो समवाय संबंध से रहने वाला है, उसको यदि असमवाय कारण कहेंगे। कार्य के साथ एक अर्थ में जो समवाय संबंध से रहने वाला है, उसको यदि असमवाय कारण कहेंगे तो हमें विशेष को असमवाय कारण मानना पड़ेगा, क्योंकि विशेष जो है वह द्व्यनुक रूपी जो कार्य है, वो खुद का कार्य नहीं है, लेकिन द्व्यनुक कार्य है। और उस द्व्यनुक रूपी कार्य के साथ वह परमाणु रूपी एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता है।
विशेष का तो कार्य नहीं है। हाँ, कार्य नहीं है, तो इसलिए तो कारण आखिरी पद नहीं देंगे, तभी तो अतिव्याप्ति हो रही है। अपने कार्य के साथ एक अर्थ में ऐसी बात नहीं, कार्य के साथ एक अर्थ में, कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, ऐसा जो आखिरी कारण पद था ना, उस कारण पद को हटाया गया है यहाँ पर। समझ में आ रहा है कुछ? अपने कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो कारण, ऐसा हम कह रहे थे ना अभी तक, वो आखिरी के कारण पद को हमने हटा दिया। तो अब जब हटाया गया है तो लक्षण इतना रह गया कि कार्य के साथ अथवा कारण के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला जो है उसको असमवाय कारण कहते हैं। रहने वाला जो कारण, ऐसा कारण पद नहीं देंगे, रहने वाला जो है। तो फिर तो ये तो विशेष भी इस व्यनुरूपी कार्य के साथ एक अर्थ में रहता है, विशेष कहाँ रहता है? और दोनों कहाँ रहते हैं? परमाणु में रहते हैं, दोनों परमाणु में रहते हैं। तो विशेष किसके साथ रहता है? द्वेनुरूपी कार्य के साथ रहते हैं। विशेष जो है वो द्वेनुरूपी कार्य के साथ रहता है। तो कार्य के साथ एक अर्थ में, और किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। तो कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहने वाला, ऐसा है कि नहीं? तो जो रहने वाला है उसको यदि असमवाय कारण कहेंगे, ये लक्षण कहाँ अतिव्याप्त हो जाएगा? विशेष में अतिव्याप्त हो जाएगा। तो इस विशेष में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए लक्षण में कौन सा पद आवश्यक है? कारणम पद आवश्यक है। अब कारणम जब पद देंगे तो विशेष में लक्षण नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेष द्वनुरूपी कार्य के साथ एक अर्थ में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन वो कारण नहीं है। संवेद ऐसा वह कारण नहीं है, तो कारण न होने के कारण से अब उसमें लक्षण नहीं जाएगा। नहीं तो अभी तक उसमें लक्षण जा रहा था। तो ये अंतिम पीछे वाला जो कारण पद आया है, वह कारण पद यदि नहीं देते तो ये लक्षण विशेष में अतिव्याप्त हो जाता। तो ये कहा गया है यहाँ पर विशेष वारणाय कारणम, विशेष में अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए कारणम ऐसा पद दिया गया है। अब ये जब कारण पद देंगे तो फिर उसमें अतिव्याप्ति नहीं होगी। विशेष कभी कहीं पर भी कारण नहीं है, ऐसा है यहाँ पर, लेकिन उसमें कारणत्व की आपत्ति आ जाएगी। उसमें कारणत्व की आपत्ति का वारण करने के लिए यहाँ पर ये आखिरी कारण पद दिया गया। तो ये हो गया हमारी दूसरे कारण की चर्चा। इसका अच्छा विचार करना है फिर एक बार। असमवाय कारण थोड़ा सा तकलीफ देता ही है समझने के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वही शब्द उनके ऐसे वैसे हैं। तीसरा एक कारण है अभी निमित्त कारण। तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। तो उन दोनों से भिन्न जो कारण है, समवाय कारण और असमवाय कारण, उन दोनों से भिन्न जो कारण, उन दोनों से भिन्न कारण को निमित्त कारण ऐसा कहते हैं। जैसा ये कहते हैं निमित्त कारण कौन है? यथा तुरी वेमादिकम पटस्यम। पट का निमित्त कारण कौन है? तुरी वेमादिकम। ये तुरी यानी होता है वो जो एक नली रहती है, जिसमें सूत्र से जो धागा आदि से संबद्ध एक जो नली रहती है, वो जो है ना, ये क्या करने वाले पट को जो बुनते हैं, ये जो देखते हैं ना आप, गर्मी के वस्त्र भी बुनते हैं, तो उनके पास में एक तो डंडा रहता है और दूसरी एक नली भी उनके पास में रहती है, सुई आदि जो कुछ रहते हैं। तो यहाँ पर यह है सूत्र वेष्टित नली, सूत्र को जहाँ पर जिसको वेष्टन किया गया, ऐसे हो जाते हैं, एक सब धागे जो है ना उसको लपेटे हुए रहते हैं। एक नली उनके पास में रहती, सभी धागों को उसमें लपेटा रहता है। फिर मतलब 2-3 हथियार जो उनके रहते हैं, साधन जो उपकरण जो उनके रहते हैं पट को बुनने के लिए, उसके उनके पास में 2-3 एक रहते, एक डंडा रहता है और एक बड़ी सुई रहती है, और एक क्या होता है जिसमें वो लपेटते हैं, इस प्रकार का एक रहता है नली आदि के जैसे, वो सब धागा उसमें लपेटा हुआ है। तो आना चाहिए ना ऐसे, नहीं तो फिर तो एक हो जाएगा, कहीं गांठ बन जाएगी उसकी, इसलिए उसको क्या है वो एक बंधा हुआ रहता है। पतंग उड़ाया आपने कभी? है उसमें जो रहता था ना वो बहुत बड़ा जब रहता है ना तो बड़े आराम से वो निकल जाता है। ऐसे आप पकड़िए तो धागा ऊपर ऊपर जाता रहेगा, छूटता रहेगा, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। तो वो उस प्रकार का एक वहाँ पर ये रहता है, नली उनके पास में रहती है, पता है, बीच में करेंगे तो छूट जाता है, अपने आप धागा चलता जाएगा ऐसे। तो ये तुरी का अर्थ होता है वो नली है उनके पास में, जिसमें सूत्र का वेष्टन रहता है। सूत्र जहाँ पर सूत्र यानी धागा होता है, धागा जिसमें लपेटा हुआ रहता है, इस प्रकार के नली को कहते तुरी। और वेम यानी क्या होता है? वेम यानी है उनको बुनने का जो डंडा रहता है, पट बुनने के लिए जो उनके पास में डंडा होता है, उस डंडे को कहते हैं वेम। और आदि से सुई आदि जो है, तो ये जो है ये पट के निमित्त कारण है। ये पट के क्या है? निमित्त कारण है।
हाँ, अब ये बताओ पट का समवाय कारण कौन है? पट का समवाय कारण। पट का समवाय कारण। हाँ, बड़ा कठिन प्रश्न है। तंतु। पट का समवाय कारण है तंतु। पट का समवाय कारण कौन है, जानते हैं? हाँ, कौन है पट का समवाय कारण? पटरूप। कौन है पट का समवाय कारण? तंतु। तंतुरूप। महाराज बताएंगे। समय का अरे भाई, इसमें अभी आधा घंटा चला गया, उसी असमय कारण भूल गए, उसी दृष्टांतों को लेकर के विचार किया गया। तंतु का रूप किसका असमय कारण है? पटरूप का। आपको किसका असमय कारण पूछा? पट का। पट का असमय कारण पूछा, तो पट का असमय कारण कौन है? अच्छा, घट का असमय कारण बता दीजिए। कपाल का संयोग। कपाल का संयोग जो है ना, अपने कार्य द्रव्य जो होते हैं ना, उत्पन्न होने वाले जो द्रव्य हैं, उनका असमवाय कारण होता है उनके अवयवों का संयोग। कार्य द्रव्य का असमवाय कारण कौन होता है? उनके अवयवों का संयोग। जैसा घट एक कार्य द्रव्य है, इसके अवयव है कपाल, इसके अवयव कौन है? कपाल। तो उन कपालों का संयोग ही घट का असमवाय कारण होता है। अब पट का असमवाय कारण कौन है? पट रूप ये नहीं, तो कार्य है, किसका समवाय कारण? किसी का कारण नहीं होगा, पट रूप नहीं कारण होगा। पट के अवयव कौन है? पट के समवाय कारण कौन है? पटरूप समय कारण। शब्द की जो है ना शक्ति तक पहुंचना है, फिर उत्तर देना है उसको। पट का हाँ, पट का समवाय कारण कौन है? तंतु। तो जो समवाय कारण उसी को कहते हैं अवयव। द्रव्य का जो समवाय कारण है उसको क्या कहते हैं? अवयव। और द्रव्य का असमवाय कारण होता है अवयवों का संयोग। कार्य द्रव्य का समवाय कारण कौन होता है? अवयवों का संयोग। तो पट के अवयव कौन है? तंतु है। तंतु है। अभी अभी जो पंक्ति बताए ना, उसके ऊपर ध्यान नहीं आप लोगों का। अभी बताया आपको कि द्रव्य का, कार्य द्रव्य का जो समवायी कारण, उसी को ये अवयव ऐसा कहते हैं। द्रव्य का जो समवायी कारण होता है, उस द्रव्य के समवायी कारण को क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। द्रव्य के समवायी कारण को अवयव कहते हैं। तो पट का समवायी कारण कौन है? वही प्रश्न है। आप फिर आप ऊपर नीचे देखते हैं। अरे, पट का समवायी कारण तो है तंतु। पट का समवाय कारण है तंतु। तो पट का अवयव कौन है? पट के अवयव कौन है? तंतु का संयोग। अवयव किसे कहते हैं? अवयव क्या चीज है? अभी बताया आपको, 2 बार बताया। अवयव क्या चीज है? अब तीसरी बार बताएंगे, चौथी बार नहीं बताएंगे। द्रव्य का जो समवायी कारण, द्रव्य का जो समवायी कारण, उसको अवयव कहते हैं। द्रव्य के समवायी कारण को क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। ठीक है। पट एक द्रव्य है, तो पट द्रव्य का समवायी कारण कौन है? तंतु संयोग। अवयव तंतु है। तंतु है। पट का समवाय कारण है तंतु। पट का समवाय कारण तंतु है। तो पट के अवयव कौन है? द्रव्य का तंतु संयोग। क्या है तंतु संयोग? पट के अवयव। अवयव कैसे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? अवयव किसे कहा जाता है? अवयव क्या चीज है? द्रव्य का। हाँ, द्रव्य का। हाँ, द्रव्य का। द्रव्य का क्या है अवयव? 3 बार बताया। अभी कैसे सुनते हैं आप लोग?